जय जिनेन्द्र। हमारे जैन धर्म में आत्मा के 3 प्रकार के भेद बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो देह और शरीर को एक गिनता उसे बहिरात्मा कहते हैं, जो कि जैसे पहले से तीसरे गुणस्थान तक मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं और फिर चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा कहलाते हैं, जो मुनिराज होते हैं, अपनी आत्मा की विशुद्धि में लगे रहते हैं। और उसके बाद में फिर हमारे परम गुरु परमात्मा 13वें और 14वें गुणस्थान में अरिहंत और सिद्ध भगवान, उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ पर हम बहिरात्मा की बात कर रहे हैं कि बहिरात्मा जो होता है वो देह और शरीर को एक गिनता है और शरीर के कार्य को ही वो आत्मा के कार्य बोलता है, कभी आत्मा के कार्य को शरीर के कार्य बोलता है। इस प्रकार संसार में मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा आत्मा के लिए क्या क्या बोलता है, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी क्या होता है, कभी वो अपने प्राण को ही आत्मा मानता है और अपनी पत्नी, प्रेयसी, अपना पुत्र कहता है कि मेरी आत्मा इनमें ही बसती है। कभी कभी कहता है कि अचेतन चीज़ें जो होती है, जिनमें जान है ही नहीं, कोई क्या चीज़ें, जैसे वो अपनी फैक्ट्री, मकान, दुकान, बंगला, कहता है कि मेरी आत्मा इसमें बसती है। आत्मा मतलब अचेतन में भी बसना बताता है। कभी कहता है, कभी कोई एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है तो बोलता है कि उसकी उस जिसकी मौत हुई है उसकी आत्मा भटक रही है, आत्मा को भटकना मानता है ना। जबकि 3 समय बाद आत्मा जन्म ले लेता है। या फिर कभी वो मजाक, हंसी मजाक में अपने किसी मित्र को और किसको बोलता है कि भटकती आत्मा, मतलब वो आ गई भटकती आत्मा। इस प्रकार आत्मा का उपहास भी करता है वो। कभी जो है वो अपना जो कोई जिससे कोई बदला लेना हो, है ना, तो उसके लिए वो उसके लिए बोलता है कि उसका खून करूँगा, मैं मर्डर करूँगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी या मेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। और कभी वो अपने जो कोई मर गया है तो शांत हो गया है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करता है या फिर अपने तर्पण करता है, पूजा पाठ करता है। और कभी कहता है कि कभी वो हृदय और दिल को भी आत्मा मान लेता है ना। और कहता है कि शादी को क्या बोलता है, शादी विवाह के लिए कि 2 आत्माओं का मिलन, उसको 2 आत्माओं का मिलन मानता है। कभी गर्मी के दिनों में कभी ठंडा पानी पीने को मिल जाता है तो कहता आत्मा को तृप्ति हो गई, ठंडे पानी से आत्मा को तृप्ति मानता है। और कभी कोई निष्ठुर व्यक्ति होता है जो कोई बात नहीं मानता है तो उसके लिए बोलता है कि इसकी आत्मा मर गई। इस प्रकार आत्मा के लिए वो कुछ भी उल जलुल जो चलते हैं संसार में वर्ड शब्द वाक्य वो बता रहा हूँ मैं। कभी मान कषाय से शरीर के सम्मान को वो आत्म सम्मान मानता है। और कभी जब वो ध्यान करने बैठता है तो ध्यान में जो है वो सफ़ेद रंग, सिंदूरी रंग, लाल रंग, ऐसे वो ध्यान में देखता है और वो आत्मा को रंगीन मानता है, जबकि आत्मा तो अरूपी होती है। और कभी जो है क्रोधी, लोभी, घमंडी, इस प्रकार की जो पर्याय होती है तो उसमें वो आत्मा को बोलता है दुष्ट आत्मा। ये किसी जीव के लिए बोलता है दुष्ट आत्मा। और कभी जो है 2 भिन्न आत्माएं जो भिन्न आत्माएं, उनके लिए बोलता है कि 2 जिस्म 1 जान, ऐसा बोलता है वो। और कभी देह के संस्कार में जब वो देह का दाह संस्कार होता है तब वो आत्मा का पंचतत्व में विलीन मानता है, विलीन हो जाना। कभी किसी की पत्नी किसी को क्रोध से बोलती है अपने पति को कि मिल गई आपकी आत्मा को ठंडक। इस प्रकार वो आत्मा को मतलब कोई कार्य करने से वो ठंडक मानता है। और कभी जो है अपनी वो जीवन की जो कथा होती है उसको आत्मकथा बोलता है। अपनी कोई राइटर अपनी जीवन कथा लिख जाते हैं और उस पर लिखते हैं आत्मकथा, जबकि वो होती है उनकी जीवन की कथा। और कभी कभी अपने छोटे से नुकसान पर वो अपनी आत्मा का कल्पना मानता है कि मेरी आत्मा तो कल्प गई, उसके लिए कोई जो जरा से नुकसान के लिए, आत्मा जैसी चीज़ के लिए। और कभी कोई गलत काम में वो बोलता है कि मेरी आत्मा गवाही दे रही है किसी गलत कार्य के लिए। या फिर कभी इमोशनल होकर के बोलता है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ऐसा बोल रही है ना। या फिर कभी जो है कि किसी के हाथ कोई गलती हो जाए तो बोलता है मेरी आत्मा तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, है ना। और कभी जो है वो डर के मारे बोलता मेरी आत्मा काँप गई डर के मारे, आत्मा का कपकपाना भी मानता है। और इस प्रकार से
और ये जो मतलब आत्मा की जो बातें मैंने बोली है कि आत्मा के विषय में, और इसमें फिर मेरी बातों से आपकी आत्मा को यदि ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि आत्मा को कोई ठेस तो पहुँचती नहीं। इस प्रकार ये मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के विभिन्न विभिन्न जो बोलता है ये बहिरात्मा कहलाता है। ये पहले से तीसरे गुणस्थान में होता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।